हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि अपने पास में कौन सा 13वां चैप्टर यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसके लेक्चर नंबर 1 को अपन शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, हमने जो है 2D शेप्स देखे थे। ऐसे शेप, ऐसे आकृतियां जिनके अपने पास में क्या होती हैं, दो विमाएं होती हैं, उनके बारे में अपन ने डिस्कस करा था। जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, तो आपके पास में आपको ध्यान होगा, अपन मान लीजिए कुछ इस तरह के शेप की बात करते हैं, हम आयत की बात करते हैं, हम वर्ग की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, हम वृत्त की बात करते हैं। ठीक है, ये सारे अपन ने बात करी थी 2D शेप्स के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, 3D शेप्स, यानी कि जिन आकृतियों में 3 विमाएं होती हैं। ठीक है, अब ये 3 विमाओं का क्या मतलब है यहाँ पे समझिए। जैसे आपके पास में एक आयत है, तो इस आयत की अपने पास में 2 विमाएं होती हैं। एक तो क्या हो जाती है इसकी लंबाई, और एक अपने पास में इसकी क्या हो जाती है, चौड़ाई। ठीक है, तो ये इसकी 2 विमाएं कहलाती है, 2 डायमेंशन कहलाते हैं। तो ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशन वाला। अब हम बात करेंगे किनके बारे में, 3D फिगर के बारे में जिनकी 3 डायमेंशन होती है वो। ठीक है, तो चलिए फिर अपन मोटा मोटा चैप्टर में ये रहने वाला है। अब इस चैप्टर में अपने पास में बच्चों 8 प्रश्नावलियां हैं। ठीक है, 13.1 जो है उसमें अपन घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 13.2 जो है उसमें हम लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानेंगे। ठीक है, बेलन अपने पास में कुछ इस तरह से होता है, ये अपने पास में हो जाता है। फिर है लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानेंगे। शंकु जो है अपने पास में बच्चों वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और 13.4 जो है उसमें अपन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बच्चों गोला का मतलब ये वाला गोला नहीं, वो 3D शेप में गोला। 3D में गोला मतलब मान लीजिए आपके पास में कोई बॉल है, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं ना वैसे, बॉल है, फुटबॉल है, तो वो है अपने पास में गोला। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। फिर वहां तो अपन ने क्या करा, क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। अब 13.5, 13.6, 13.7 और 13.8 में उन सभी फिगर्स के, उन सभी आकृतियां जो अपन ने पहले डिस्कस करी, उनके अपन आयतन निकालेंगे, यानी कि उनके अंदर कितनी जगह है वो अपन निकालेंगे। उनके अंदर आप कितना जैसे पानी भर सकते हो, उनके अंदर कितनी हवा है, उनका वॉल्यूम कितना है, आयतन, वो अपन निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन जो है उसमें अपन बात करेंगे किसमें, 13.5 में घनाभ। बेलन का आयतन जो है 13.6 में आ जाएगा। शंकु का आयतन के बारे में 13.7 में पढ़ेंगे और गोले के आयतन के बारे में 13.8 में पढ़ेंगे। थोड़ा ये चैप्टर लंबा है, क्वेश्चंस भी इसके अंदर काफी हैं, पर अपन आराम से, इत्मीनान से, शांति से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी अपन नहीं करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में बच्चों अपने पास में परिचय रहेगा और साथ में प्रश्नावली 13.1 के उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 2 जो है वो भी अपन यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों अपन क्या करेंगे, घनाभ और घन जो होता है उनके बारे में जानेंगे, उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, और वो क्षेत्रफल आया कैसे वो भी अपन निकालेंगे, और फिर अपन उसके ऊपर बेस सिंपल से 2 उदाहरण है वो अपन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अपन जो है घनाभ के बारे में जानेंगे। घनाभ जो है अपने पास में क्या कहलाता है इंग्लिश में, क्यूबॉइड। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे जो है मैं एक फिगर बना के लाए हैं। ठीक है, ये अपने पास में जो है एक घनाभ है। ठीक है, इसके बारे में अपन को जानना रहेगा। अगर आप सिर्फ ऐसे सामने से देखोगे ना, तो आपको जैसे मान लो, कौन सी वाली साइड दिखाऊं मैं आपको, जैसे आपको ये वाली साइड दिख रही होगी, है ना, तो अगर जस्ट एग्जैक्टली सामने से देखते हो, है ना, एकदम कैमरा के सामने से, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है बच्चों, कि इसका सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिख रहा है कि ये लंबाई कितना है, इसका चौड़ाई कितना है। तो अगर सिर्फ इसकी 2 आपको विमाएं दिख रही हो, लंबाई और चौड़ाई, तब तो अपने पास में ये कैसा है, 2D शेप है। लेकिन आप थोड़ा अगर इसको ऐसे करके देखते हो और ऐसे करके, तो आप क्या देख रहे हो कि इसकी लंबाई भी है, इसकी अपने पास में बच्चों चौड़ाई भी है, ये वाली चौड़ाई हो जाती है, और ये जो है आपके पास में इसका क्या है, ऊंचाई है, यानी कि 3 विमाएं दिख रही है, यानी कि अपने पास में क्या है, ये 3D फिगर है, 3D आकृति है, 3 विमाओं वाली आकृति है। ठीक है, ये अपने पास में बात हो जाती है। अब सिंपल सी बात आपको जो समझने वाली है ना, वो यहाँ पे यही है कि भाई ये अपने पास में क्या हो गई, लंबाई। अब ये चौड़ा कितना है, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ठीक है, और ये ऊंचा कितना है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बच्चों, ऊंचाई। ठीक है, ये अपने पास में बात हो गई। तो आपको मैं जो है इस फिगर में दिखाता हूँ। तो अभी आपने जो देखा ना वो था बच्चों, ये डैश डैश करके जो दिखा रखा है ना, इसका मतलब ये पीछे की साइड है ना। मैं आपको भी जैसे ये वाला हिस्सा जो है सामने अपने पास में जो है ना, ये वाला है, ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला है। ठीक है, और इस तरह से ये वाला हिस्सा जो है ना, ये आपको इधर दिख रहा है ना, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये आपको दिख रहा है। तो इस तरह से 3D में अपन इसको दिखाने की कोशिश करी है। ये जो अपने पास में नीचे है, ये अपने पास में बच्चों क्या है, लंबाई, इसको अपन L से दर्शाया करेंगे।
ये अपने पास में क्या है, चौड़ाई, कि भाई ये जो घनाभ है अपने पास में कितना चौड़ा है, इसको अपन b से दर्शाया करेंगे। इंग्लिश में b होता है ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और ये अपने पास में क्या है, ऊंचाई h, तो अपन इसको क्या करेंगे, h से दर्शाया करेंगे। ठीक है, ये बात हो जाती है। अब इसके अंदर हमें जो है छोटी छोटी सी बातें और डिस्कस करनी रहेंगी। वो क्या, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि घनाभ के अंदर जो है कितने फलक हैं, कितने फेसेस हैं इसके अंदर, है ना, कितने फलक हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, फलकों की संख्या। ठीक है, इसमें कितने फलक हैं, तो बहुत आसान है अपने पास में। यहाँ पे देखिए, सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। देखो भाई, ये अपने पास में पहला फलक है, ये जो फेस है, ये जो फेस है, इंग्लिश में कहते हैं फेस, हिंदी में फलक, तो ये पहला फलक हो जाएगा। फिर बच्चों ये दूसरा फलक हो जाएगा अपने पास में। फिर यहाँ पे जो है आपके पास में ये तीसरा फलक हो जाएगा, और ये अपने पास में चौथा फलक हो जाएगा। तो ये कितने फलक हो गए अपने पास में, 4। ये वाला, इसके जस्ट पीछे वाला, इधर वाला, और इसके जस्ट इधर वाला, 4। फिर बच्चों ये अपने पास में ऊपर वाला, और फिर अपने पास में ये नीचे वाला। तो कुल कितने फलक हो गए, कितने फेस हो गए इसमें, 6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें फलकों की संख्या अपने पास में कितनी है, 6 हो जाती है। ठीक है, फिर आपसे बोला जाता है इसमें कि इसमें कुल कितनी भुजाएं हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भुजाओं की संख्या। ठीक है, भुजाओं की संख्या जो अपने पास में कितनी हो जाती है। तो ये जो है अपने पास में, इसमें कुल कितनी भुजाएं हैं वो निकालनी है। देखो कैसे, ये अपने पास में पहली भुजा हो जाती है, ये अपने पास में दूसरी भुजा हो जाती है, ये अपने पास में तीसरी भुजा हो जाती है, और ये अपने पास में कितनी हो गई, चौथी भुजा हो गई। ठीक है, अब ये तो आपने इधर देखी 4 भुजाएं, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये हो गई 5वीं भुजा, ये हो गई 6ठी भुजा, ये हो गई 7वीं भुजा, और ये हो गई अपने पास में बच्चों कितनी, 8वीं भुजा। ठीक है, तो 4 भुजाएं इधर हैं, 4 भुजाएं इसके जस्ट पीछे हैं, तो कुल कितनी हो गई, 8। फिर इधर देखो, ये 9वीं भुजा हो गई, ये, और ये वाली तो अपन गिन चुके हैं, ये अपने पास में 10वीं भुजा हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, ये 11वीं भुजा हो जाएगी, और ये 12वीं भुजा हो जाएगी। तो कुल कितनी भुजाएं हैं इसके अंदर, 12 है। ठीक है, थोड़ा सा और समझाने के लिए आपके सामने जो है एक ऐसा मैं 3D स्ट्रक्चर बना के भी लाए हैं आपके लिए। ये देखो, ये आपके पास में क्या है, एक घनाभ आपको देख रहा होगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग करके दिखा देता हूँ अलग अलग तरीके से। अगर ऐसे रख दूंगा ना, तब तो आपको लगेगा ये सिर्फ सामने सामने है, लेकिन इस तरह से ये 3D स्ट्रक्चर है। तो ये घनाभ है, तो इसमें अपन भुजा किसको कह रहे हैं, ये जिनसे ये बन रहा है। तो ये भुजा है, ये अपने पास में क्या है, भुजा है, ये जो है ना अपने पास में ये भुजा है। तो ऐसे कितनी भुजा है, तो आप क्या देख रहे हो अपने पास में, देख लो ना आपके सामने कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसके जस्ट पीछे हो जाएगी 5 6 7 8, फिर ये हो जाएगी 9 10, और इधर हो जाएगी अपने पास में 11 और 12। तो इसमें कुल मिला के जो अपने पास में भुजाएं हैं ना बच्चों, वो कितनी है, 12 भुजाएं हो जाती हैं, ये अपन कह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास में भुजाओं की संख्या। आप यहाँ पे लिख देंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे भुजाओं की संख्या किसके बराबर है, 12 के। फिर अगली बात आपसे पूछी जाती है, इसमें कितने शीर्ष हैं। जैसे याद करो, आपके पास में एक आयत होता है, तो उस आयत में कितने शीर्ष होते हैं अपने पास में, 1 2 3 और 4। तो उसी तरह यहाँ पे घनाभ में जो है शीर्षों की संख्या अपने पास में कितनी होने वाली है, ये आपसे पूछा जाता है। तो शीर्षों की संख्या वो अपने पास में बराबर है, देखो यहाँ पे निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों शीर्ष कहाँ होगा, ये जो काला काला आपको दिख रहा है ना इस स्ट्रक्चर में, ये शीर्ष है। ठीक है, जहाँ पे भुजाएं आपस में मिलती हैं। तो देखो ना, इस शीर्ष पे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मिल रही है, तो ये एक शीर्ष हो जाएगा। अब ऐसे जो है कुल इसमें कितने शीर्ष हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ ऊपर देखो, 1 2 3 4। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नीचे 5 6 7 8। तो कुल अपने पास में कितने इसके शीर्ष हो चुके हैं, 8। और अगर आप ऐसे समझना चाहो तो यहाँ देख लो, है ना, पहला शीर्ष यहाँ पे, दूसरा तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्ष, फिर यहाँ पे देखो 5वां 6वां 7वां 8वां। तो कुल अपने पास में कितने शीर्ष हो चुके हैं इसके अंदर, 8 जो है शीर्ष हो चुके हैं। ठीक है, आई होप ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आएगी, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका जो अपने पास में घनाभ है ना, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल का मतलब समझिए क्या, कि भाई जैसे आप ये देख रहे हो, तो ये आपको क्षेत्र दिख रहा है, तो ये क्षेत्रफल कितना है, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला, इधर वाला, मतलब इसके जो अपने पास में कुल मिला के 6 फलक है ना, उनका कुल क्षेत्रफल कितना है।
ठीक है, ये जो मैंने अलग अलग तरह के कागज लगाए हैं इनका कुल क्षेत्रफल कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें आपको 6 फलक दिख रहे हैं, तो बच्चों अपन क्या करेंगे, इस फलक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसके जस्ट पीछे वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इधर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, इधर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, ऊपर वाले का निकालेंगे और नीचे वाले का निकालेंगे। ये 6 क्षेत्रफल निकलेंगे, इन सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ये अपने पास में है। ठीक, तो चलो निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे, पहले फलक का क्षेत्रफल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन निकालते हैं। सबसे पहले तो बच्चों यहां पे अपन देखो कि सबसे पहले अपने पास में जो सामने वाला फलक है, मान लीजिए ये है, ये इसकी क्या है अपने पास में लंबाई है और ये इसकी क्या अपने पास में ऊंचाई है ना, चौड़ाई तो इधर वाली थी, तो ये है L और ये है अपने पास में क्या H। तो यहाँ पे आपके पास में इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, L गुणा H यानी कि LH। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास में आ गया L गुणा H। ये देखो ये सामने वाला क्या दिख रहा है आपको, आयत, और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, उसकी लंबाई गुणा उसका जो दूसरी भुजा है उसकी लंबाई, तो ये क्या है L गुणा H, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरे फलक का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बच्चों इसके जस्ट सामने वाला, इसके जस्ट पीछे वाला, उसका भी निकालते हैं। तो इसके जस्ट पीछे वाला पता है ये है, तो ये भी अपने पास में क्या है, L लंबाई है और ये अपने पास में क्या है, H ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, LH। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, L गुणा H जो कि बराबर है किसके, LH के। सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तीसरे फलक का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तीसरा फलक पता अपन किसको कह लेते हैं, इस वाले को, इस वाले को। ठीक है, अब देखो ये अपने पास में लंबाई थी, ये अपने पास में ऊंचाई है, ये अपने पास में क्या हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है। तो ये है B और ये है अपने पास में H। ये भी आपको आयत के शेप का, आयत का जैसा दिख रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, दोनों की लंबाई को गुणा करके। ये क्या अपने पास में B और ये क्या है H, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, B गुणा H। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, B गुणा H और वो अपने पास में क्या आ जाएगा, BH। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चौथे फलक का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वो अपने पास में क्या आएगा, तो इस वाला, ये निकाला तीसरा फलक, ये निकालेंगे चौथा फलक। तो इस वाले फलक में भी आप क्या देख रहे हो, ये चौड़ाई है, B से अपन दर्शाएंगे, और ये अपने पास में क्या है, ऊंचाई है H। तो क्षेत्रफल अपने पास में कितना हो जाएगा, B गुणा H। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, B गुणा H यानी कि BH। अब हम क्या करते हैं, पांचवें फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, पांचवा और छठा 6 ही फलक होते हैं, तो पांचवा फलक बच्चों अपने पास में ये ऊपर वाला हो जाएगा। ये चारों जो है ना, ये और ये पीछे वाला, ये तो अपन ले चुके हैं। अब सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला फलक बचा है। तो ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे, ये अपने पास में क्या है, लंबाई, और ये अपने पास में क्या है, चौड़ाई। देखो ऐसे था आपके सामने घनाभ, तो ये तो क्या है, लंबाई, और ये अपने पास में क्या है, चौड़ाई, तो L इंटू B। तो इसका अपने पास में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू B यानी कि LB। और जो छठा फलक है अपने पास में, उसका क्षेत्रफल जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, छठा फलक कौन सा, ये नीचे वाला, तो ये भी अपने पास में क्या है, लंबाई, और ये अपने पास में क्या है, चौड़ाई, यानी कि L गुणा B। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा क्या, L गुणा B यानी कि LB। तो हमने क्या करा, 6 के जो 6 फलक हैं उन सभी का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब इन सभी को जोड़ लो तो अपने पास में ये जो पूरा का पूरा घनाभ है इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बराबर है किसके, अपने पास में देखना बच्चों, सबको अपन जोड़ते हैं। LB प्लस LB क्या हो जाएगा अपने पास में, 2 गुणा LB। BH प्लस BH क्या हो जाएगा अपने पास में, 2 गुणा BH। और LH प्लस LH क्या हो जाएगा अपने पास में, 2 गुणा LH। मैंने इन सभी को जोड़ लिया। ठीक है, तो फाइनल अपने पास में जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, 2 इन सब में से कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, LB प्लस BH प्लस LH। ये अपने पास में जो है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है किसका, घनाभ का, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH। आई होप ये समझ में आओगा, सिंपल, इसमें कोई खास अपने पास में डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और आपसे पूछी जाती है, वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं, मुझे थोड़ा टाइम दो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा, वो अपन ने बता दिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। आपसे जो है एक चीज और पूछी जाती है, वो पता है क्या होता है,
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में ये घनाभ है, ठीक है, इसका ये वाला क्षेत्रफल प्लस इधर वाला और ये जस्ट पीछे वाला, मतलब कि हमने ऊपर वाले को और नीचे वाले को छोड़ देना है। ठीक है, तो अपने पास में क्या बचा, ये 4 फलक बचेंगे। ठीक है, ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ के, तो ये अपने पास में क्या कहलाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चूंकि ये अपने पास में, अगर आप इसको एक कमरा मानते हो बच्चों, ये अपने कमरे भी घनाभ के जैसे होते हैं ज़्यादातर, तो ये एक दीवार हो गई, ये एक दीवार हो जाएगी, ये पीछे वाली एक दीवार हो जाएगी और ये एक दीवार हो जाएगी। ये तो क्या होगा, छत, और ये अपने पास में क्या होगा, आधार मतलब ज़मीन। तो अपने पास में ये जो 4 दीवार है, इनका क्षेत्रफल जो है वो क्या कहलाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है ये कितना होता है, तो ये भी अपन बता देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप देखिएगा, गौर से देखना बच्चों, यहाँ पे ये अपने पास में क्या हो जाता है, 2 गुणा H L प्लस B, ये अपने पास में जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। 2 गुणा H L प्लस B, इतना सिंपल अपने पास में है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको जो है अपन साथ में एक चीज और कहते हैं, वो क्या, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये अपने पास में हो जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब अपन ने बात करी किसके बारे में, घनाभ के बारे में। अब जरा सुनिए गौर से, मानो अपने पास में एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो सब बराबर हो, तो ऐसे में अपने पास में जो आकृति प्राप्त होती है ना, वो अपने पास में कौन सी प्राप्त होती है, घन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब। ठीक है, गौर से सुनना बच्चों, फिर से मैं बता रहा हूं क्या, कि एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, एक ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो, वो अपने पास में क्या कहलाता है, घन यानी कि क्यूब। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लेके आया हूं। ठीक है, ये आपके पास में क्या दिख रहा है, ये भी अपने पास में एक 3D फिगर है। देखो, ये इसकी अपने पास में क्या हो जाती है, लंबाई। ठीक है, ये लंबाई हो गई, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, चौड़ाई, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ऊंचाई। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में बराबर है, तो एक ऐसा घनाभ जिसका ये सब बराबर हो, वो क्या कहलाता है, घन यानी कि क्यूब कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने पास में हो जाता है। अब बातें आपके पास में वही आएगी कि इस घन में जो है कुल कितने फलक हैं, तो आप बोलोगे अपने पास में बिल्कुल वैसा ही, ये पहला फलक हो जाएगा, ये दूसरा वाला फलक हो जाएगा, ठीक है, ये तीसरा फलक हो जाएगा, और बच्चों ये चौथा फलक हो जाएगा। 4 तो ये हो गए, 5वां ऊपर वाला हो जाएगा और 6ठा नीचे वाला हो जाएगा। तो कुल फलक कितने हो चुके अपने पास में, 6। तो ये चीज अपन सबसे पहले बता देंगे क्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कुल फलक या फिर फलकों की संख्या वो अपने पास में कितने हो जाते हैं, 6। अगली आपसे भी इसमें बोला जाएगा कि भाई इसमें कुल जो है भुजाएं अपने पास में कितनी हो जाती हैं। ठीक है, तो कुल भुजाएं जो है अपने पास में वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो जैसे हमने घनाभ के अंदर कुल भुजाएं निकाली थी, उतनी ही इसके अंदर रहेंगी 12 अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ये कुल भुजाओं की संख्या। बिल्कुल वैसे ही निकलेगा बच्चों, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। तो कुल भुजाओं की संख्या अपने पास में कितनी हो जाएंगी, 12 इसमें जो है भुजाएं अपने पास में रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपसे बोला जाएगा इसमें शीर्ष कितने हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कुल शीर्षों की संख्या वो अपने पास में कितनी हो जाएंगी। तो जैसे हमने उसमें शीर्ष निकाले थे 8, यहाँ पे भी उतना ही है। ठीक है, यह ले दे के तो ये भी तो घनाभ ही है ना, बस इसमें सब कुछ बराबर है, इसलिए इसका स्पेशल नाम दे दिया घन या फिर क्यूब, ये अपने पास में हो जाता है। ठीक है, अब जैसे वहां पे घनाभ की अपन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को L, B और H से दर्शाया करते थे, यहाँ पे सब कुछ तो बराबर है, तो यहाँ पे इसकी जो हम लंबाई है उसको अपन कैसे दर्शा लेते हैं, मान लीजिए छोटे a से दर्शाते हैं, इसकी जो चौड़ाई है उसको भी अपन a से दर्शाएंगे, और इसकी जो ऊंचाई है उसको भी अपन क्या करेंगे, a से दर्शाएंगे। तो ये सारी अपने पास में मामला हो जाता है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे 2 बातें पूछी जाएंगी कि भाई इसका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, और दूसरी बात क्या हो जाएगी, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, वो अपन को निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो अपन को क्या करना होगा बच्चों, इसके अंदर जो है अपने पास में 6 फलक हैं, इस घन में 6 फलक हैं, उस हर एक फलक का अपन क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उनको जोड़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पहले फलक का क्षेत्रफल वो अपने पास में कितना हो जाता है, तो
तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अपने पास में ये वाला जो है, कौन सा हिस्सा लें, चलो ये ब्लैक वाला ले ले, नहीं ये ले लेते हैं, ये अच्छा है, ठीक है। तो ये अपने पास में है, इसकी जो आपके पास में ये क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये सामने जो इसका फलक है ये कैसा है, ये वर्ग के शेप का है, वर्ग की आकृति, वर्ग जैसा दिखता है ना। तो अगर आपको सिर्फ इस फलक का क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये हमें वर्ग जैसा दिखता है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और बाकी फलक जो हैं इसके वो भी वर्ग जैसे हैं, तो सभी फलकों का अपन क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर उनको जोड़ लेंगे। तो ये जो पहला फलक है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो आप देख रहे हो कि भाई अपने पास में इसकी जो ये जो वर्ग दिख रहा है इसकी लंबाई कितनी है, a, ये भी कितना है अपने पास में a, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a की घात 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहले फलक का क्षेत्रफल किसके बराबर है, a की घात 2 के। इसी तरह दूसरे फलक का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे, और दूसरा फलक भी कैसा है, वर्ग के जैसा ही है, जिसकी लंबाई कितनी है a, तो उसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, a²। अब हम क्या करेंगे, तीसरे फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी कितना हो जाएगा, a²। चौथे फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, a²। और पांचवा जो फलक है अपने पास में उसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a²। और फाइनली छठे फलक का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, a²। ये अपने पास में हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अपने पास में वो कितना हो जाता है, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सबको जोड़ लो। तो a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² प्लस a², सबको जोड़ा तो क्या आ जाएगा अपने पास में, बोलो 6a²। यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अपने पास में इसका वो कितना हो जाता है, घन का 6a², ठीक है। फिर दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, या फिर इसकी चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, जैसा अपन ने पहले करा था, तो वो कितना होगा। यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो अपने पास में बराबर हो जाएगा किसके, गौर से देखना बच्चों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है अपने पास में, कि इसके जो चार अपने पास में ये जो दीवारें हैं ना, ये वाली और इधर वाली और फाइनली ये वाली, इनका क्षेत्रफल हमें ऊपर और जो नीचे है उसको छोड़ देना है। तो अपने पास में कितने फलक आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये पीछे वाला कितना हो जाएगा, 4। हर एक फलक का क्षेत्रफल कितना है, a²। तो इन चार फलकों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4a²। तो ये अपन यहाँ पे लिख लेंगे। तो आप यहाँ पे बोलोगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है किसके, 4a² के। तो ये जो है अपने पास में इसका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे भी समझ में आएगा, यहाँ तक की स्टोरी अपने पास में रहती है। तो ये जो है अपने पास में इन दोनों आकृतियों का परिचय हो जाता है। अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन आते हैं प्रश्नावली 13.1 के उदाहरण नंबर 1 पे। सिंपल सा है, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पे अपन देखते हैं। अब देखो है क्या, चलो एक बार छोटी सी बात और बता दूं। मान लो आपको एक घन दिया हुआ है और उसमें आपको कह दिया कि उसकी जो आपको किसी भी भुजा की लंबाई दी हुई जैसे 4 सेंटीमीटर, और आपसे बोला गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। इसमें रख दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आपको बोला इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, तो इसमें रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई बोला घनाभ है जिसकी लंबाई जो है उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है इसकी 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। LBH का वैल्यू दे दिया, आपको बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो इस सूत्र में रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको बोले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो इस सूत्र में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है, सूत्रों में रखो और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अपन आते हैं इसके उदाहरण नंबर 1 पे। वो अपने पास में क्या है जरा देखते हैं। मैरी अपने क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है, ठीक है। मैरी एक लड़की है, वो क्या करना चाह रही है, उसके पास में एक क्रिसमस ट्री है, ठीक है, उसको सजाना चाहती है। वह इस वृक्ष को एक लकड़ी के एक घनाभाकार बॉक्स पर रखना चाहती है। गौर से देखना बच्चों, घनाभाकार बॉक्स यानी कि घनाभ के आकार का बॉक्स पे रखना चाहती है। तो आप देख रहे होंगे ये तो अपने पास में क्रिसमस ट्री है और इस क्रिसमस ट्री के नीचे आपको एक घनाभ के आकार का बॉक्स दिख रहा होगा, है ना। अब जैसे ही अपन को घनाभकार बोला ना, अपना काम हो गया, अपन को हिंट मिल चुकी है कि हमारे को क्या करना है, एक घनाभ बना लेना है, ठीक है। ये अपने पास में एक घनाभ हो जाएगा,
ठीक है, ये अपन एक घनाभ बना लेंगे। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है, जिसे सांता क्लॉज के चित्र के एक रंगीन कागज से ढका जाना है। तो ये जो अपने पास में घनाभ है ना, इसके ऊपर बच्चों अपन को क्या करना है, एक रंगीन कागज लगाना है जिसपे सांता क्लॉज का फोटो लग रखा है। जैसे मैंने देखो बच्चों, ये डब्बों पे रंगीन कागज लगाया ना, वैसे रंगीन कागज जो है वो लगाना चाहती मैरी। ठीक है, ये घनाभकार शेप है, तो उस रंगीन कागज पे सांता क्लॉज बन रखा है। ठीक बात है। अब आगे देखो अपने पास में क्या लिखा है, उसका ये जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली जितना, वो एकदम फिक्स लेके आने चाहती है। मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है, ऐसे नहीं लिया भाई एक्स्ट्रा बचेगा फेंक देंगे, हिसाब किताब वाली है। ठीक है, यदि उपरोक्त बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि आपको जो लंबाई दी हुई है बच्चों, वो कितनी दी हुई है, 80 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको जो चौड़ाई है वो कितनी देर की है, 40 सेंटीमीटर दी हुई है। और जो ऊंचाई है अपने पास में वो कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, ये अपने पास में हो जाता है, ये हो गई लंबाई, इधर अपने पास में आ चुकी है चौड़ाई, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ये अपने पास में बात है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको पेपर लगाना है। ओके, आगे देखो, तो उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को छोड़ो कि उसे कितनी शीटें लानी होंगी, वो लानी होंगी। आप तो ये देखो कि अगर आपको ये एक बॉक्स दिया गया है, एक घनाभकार बॉक्स दिया गया, इसके ऊपर आपको शीटें लगानी है, तो इसके सभी जगहों पे लगाओगे तो कुल क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, सभी जगह लगाओगे ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं। यहाँ पे देखो, तो हम क्या करते हैं, इसका पहले पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर अपन आगे देखते हैं। पहला एक स्टेप तो करते हैं, फिर वो क्वेश्चन जो कहता है वो आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अपने पास में वो किसके बराबर होगा, तो सूत्र बोलोगे क्या, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH, ये अपने पास में हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कह रहे हो L है अपने पास में, ये सबसे पहले, ठीक है, L गुणा B। L का मान अपने पास में कितना है, 80, तो आप यहाँ पे क्या करो, 80 गुणा B का मान अपने पास में क्या है, 40, ये हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाएगा अपने पास में क्या, प्लस B गुणा H, तो B कितना है अपने पास में, 40 गुणा H अपने पास में कितना है, 20, वो अपन ने लिख दिया। ठीक है, प्लस LH, तो L कितना है, 80 और H कितना है, 20, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, 80 गुणा 20, ये अपने पास में जो है प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब अपन इसका निकाल लेते हैं कुल। तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 चौके बच्चों 32, और ये 2 जीरो जो है अपन ऐसे कैसे लगा देंगे, 4 दूनी 8 और पीछे 2 जीरो जो है ऐसे कैसे लगा देंगे, 8 दूनी 16, पीछे 2 जीरो जो है अपन ऐसे कैसे लगा देंगे। ठीक है, आगे अपन आते हैं। यहाँ पे देखो 2 को जो है अपन ऐसा कैसा लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो 3200 में 800 जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 4000, 4000 में 1600 जोड़ेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 5600। ठीक है, और 5600 को 2 से गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा, 6 दूनी 12, एक ऊपर, 5 दूनी 10, 10 में एक जोड़ा तो आ जाएगा 11, और पीछे 2 जीरो। और इसकी जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो क्षेत्रफल जो अपने पास में किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये जो आपको घनाभ दिख रहा है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल जो है किनके द्वारा कवर किया जाएगा, किनके द्वारा लगाया जाएगा, वो देखो। 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी। यहां पे देखो आपको जो है क्या बोला है कि जो शीट लेके आई है वो मार्केट से, वो कैसे शेप की है अपने पास में, वर्ग आकार की है, या वर्गाकार है मतलब कि स्क्वायर के शेप की है, और उसकी भुजा कितनी अपने पास में, 40 सेंटीमीटर अपने पास में भुजा है। ठीक है, सारी भुजाएं 40 सेंटीमीटर। ये शीट लाई है, इन शीट की मदद से जो है वो उस घनाभ को पूरे को कवर करने वाली है। तो यहाँ पे अपन को कितनी शीटों की आवश्यकता है ये अपन को निकालना रहेगा। कैसे निकालेंगे, प्लान ये है कि भाई कुल घनाभ का क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, एक शीट के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो हमें जो है कुल शीटों की संख्या जो है मिल जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक शीट का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक शीट का क्षेत्रफल। अब जरा बच्चों यहाँ पे गौर से देखना, ये शीट कैसी, वर्गाकार है। ठीक
ठीक है। और मान लीजिए इसकी जो अपने पास में भुजा की लंबाई है वो a से अपन दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा a की घात 2 और a अपने पास में कितना है 40, 40 की घात 2 करना है। तो देखो 40 की घात 2 का मतलब होता है 40 को 40 से गुणा करना है, 4 चौके 16 और पीछे 2 जीरो जो है हमने ऐसे कैसा लगा लेना है। लंबाई सेंटीमीटर में है तो ऐसे में अपने पास में जो क्षेत्रफल आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये अपने पास में आ चुका है, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहां पे मैं लिखने वाला हूं क्या, कुल सीटों की संख्या किसके बराबर होगी, जरा गौर से देखना। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है मैंने, कुल सीटों की संख्या जो है वो किसके बराबर है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भाग एक शीट का क्षेत्रफल। तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल कितनी शीटें लगेंगी। अब घनाभ का क्षेत्रफल अपने पास में कितना आया था, 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, उसका मान रख देंगे 11,200। और एक शीट का क्षेत्रफल अपने पास में कितना आया था, 1600। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, 1600, ठीक है। 2 जीरो से अपने पास में जो है 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखो बच्चों 16 का पाड़ा अगर अपन देखते हैं तो 16 सत्ते अपने पास में कितना हो जाता है, 112। तो ऐसे में क्या आता है आपके पास में, 7 शीटों की जो है हमें कुल आवश्यकता होगी उसको कवर करने के लिए। ये अपने पास में रहता है। आई भी समझ में आओगा, इस तरह से अपने पास में होगा, ठीक है। आगे आते हैं अपन किस पे, उदाहरण नंबर 2 पे, जो कि है प्रश्नावली 13.1 का। वो अपने पास में क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं। हमीद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई है, ठीक है। हमीद ने एक घनाकार, ठीक है, आकार आपको कैसा बताया, मेन जानो यहाँ पे कि घनाभ बोला है, घनाकार बोला है, क्या बोला है, ये बोला है। तो घनाकार यानी कि क्यूबिकल। क्यूबिकल का मतलब क्या हो जाता है अपने पास में, कुछ इस आकृति ऐसी होगी क्यूब के आकार की, ठीक है। हमीद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई है। ढक्कन वाली मतलब ऊपर ढक्कन भी है उसके, ठीक है, जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। इसका जो बाहरी किनारा है ना अपने पास में, वो कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है। ये जो लंबाई है ये कितनी, 1.5 मीटर, मान लेते अपन ये छोटे a के बराबर है ना। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए, तली को मतलब नीचे वाले हिस्से को, तो क्यूबिकल टंकी यानी कि घनाभ का अपने पास में घनाकार टंकी, तो बिल्कुल ऐसे शेप की टंकी होने वाली है ना, घन जैसी, ठीक है। इसमें तली को छोड़ते हुए, तली मतलब बच्चों नीचे वाला हिस्सा जो है उसके बारे में बात कर रहा है। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर, बाहरी मतलब बाहर वाला जो सरफेस है ना अपने पास में, टंकी का बाहर वाला हिस्सा, उसकी बात कर रहा है। बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए मतलब कि नीचे वाले हिस्से को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाता है। आप यहाँ पे फिगर पे देख रहे होंगे, वो क्या करता है, ऐसी छोटी छोटी टाइलें लगवाता है और हर एक टाइल के बारे में क्या दे रखा है, वो वर्गाकार है और कितनी भुजा है उसकी, 25 सेंटीमीटर अपने पास में, ठीक है, लगवाता है। यदि टाइलों की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन है तो उसे टाइलें लगवाने में कितना व्यय करना पड़ेगा, ये उसे निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों अपन इस क्वेश्चन को कैसे करें, यहाँ पे देखो प्लान क्या है। प्लान छोटा सा ये है कि भाई उसे जो है इस पूरी टंकी में 6 फलक होंगे, उन 6 में से तली को छोड़ दो, बाकी जो 5 हुए अपने पास में, 4 तो इधर वाले और 5वां ऊपर वाला, उन पे क्या करनी है, टाइलें लगवानी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन 5 फलक का कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, और एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कुल क्षेत्रफल में अगर एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कुल कितनी टाइलें लगेंगी। और अगर आपको ये पता लग गया कुल कितनी टाइलें लगनी है तो आप उससे कीमत लगा लोगे पता कि भाई कुल पैसे जो है कितने लगेंगे। ये अपने पास में प्लान है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, हम बोलेंगे टंकी के 5 फलक का क्षेत्रफल, बच्चों 6 का नहीं 5, क्योंकि तली पे तो वो लगवा ही नहीं रहा ना, तो हम इसलिए 5 फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। एक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है, अपन ने देखा था a स्क्वायर होता है ना, अभी शुरू में सीख रहे थे, तो a स्क्वायर होता है एक फलक का, बाकी सबका भी a स्क्वायर ही होता है। तो 5 फलक का कितना होगा, 5 a स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको क्या लिख लेंगे,
5 गुणा ए स्क्वायर, ठीक है 5। अब ए का मान अपने पास में क्या है, वो हमने क्या माना है 1.5 मीटर। अब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है मीटर, और हमें जो टाइलें लगानी है ना वो कितनी दी हुई है, उनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, उसकी भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ है सेंटीमीटर, यहाँ है मीटर, अलग अलग अपने पास में जो है क्या कहते हैं यूनिट्स हैं, इकाइयाँ अलग अलग है, हमें बराबर करनी पड़ेगी तभी अपना काम बनेगा। तो एक छोटी सी बात देखिए कि 1 मीटर जो होता है अपने पास में वो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ऐसे में बच्चों 1.5 मीटर जो है अपने पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा मेरे को बताना कि ये जो 1.5 मीटर लिखा है, क्या मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 150 सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए का मान अपने पास में कितना हो जाएगा 150, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 150, और उसका क्या करना रहेगा, अपन को वर्ग भी करना रहेगा, ठीक है। तो 5 गुणा 150 गुणा 150 ये अपने पास में आ जाता है। अब देखो 15 को 15 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 225, तो यहाँ पे आप लिखोगे 225 और पीछे 2 जीरो जो है ऐसे कैसे लगा दोगे। अब 225 जो है उसको 5 से गुणा कर लेते हैं और पीछे 2 जीरो अपन ऐसे ही लगा देंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो मैं एक बार बनाता हूँ, आप देखना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो 225 को 5 से गुणा करते हैं तो अपने पास में क्या आता है, 225 गुणा 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ा तो आ जाएगा 12, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 11, यानी कि 1125 और पीछे 2 जीरो है, ऐसे कैसे, क्योंकि लंबाई अपन किस में ले रहे हैं सेंटीमीटर में, तो ऐसे में क्षेत्रफल किस में आएगा अपने पास में, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये अपने पास में 5 फलकों का क्षेत्रफल आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम पता है अपन क्या करने वाले हैं, एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और उस टाइल की जो भुजा है अपने पास में उसकी लंबाई अपन छोटे b से दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल वो अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, b स्क्वायर के। कारण टाइल जो है अपने पास में किसके आकार की है, वर्ग के आकार की है, और वर्ग का अपने पास में जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है कि भाई उसकी जो भुजा की लंबाई है उसका वर्ग कर दो। b का मान अपने पास में कितना है 25, तो यहाँ पे आप लिखोगे 25 सेंटीमीटर, उसका वर्ग कर दो तो क्या आ जाएगा अपने पास में 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास में आ जाता है। अब हमें कुल कितनी टाइलें लगी वो निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप देखिएगा। देखो बच्चों, कुल टाइलों की संख्या बराबर होगी 5 फलकों का क्षेत्रफल, ऑब्वियसली जहां पे आपको टाइल लगानी है उसी का क्षेत्रफल होगे, बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल। तो 5 फलकों का क्षेत्रफल कितना है अपने पास में, ये रहा 11 25 2 बार 0, ये अपन ने लिख लेना है। और एक टाइल का क्षेत्रफल जो अपने पास में कितना है 625, ये अपन ने लिख लेना है 625। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो हमें भाग लगाना रहेगा, तो चलो लगाते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 25 2 बार 0, 625 से भाग लगाएंगे तो 625 जो है अपन एक बार लिखेंगे, 5 में से 5 गया 0 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा, 11 में से 6 गए 5 बचा, 500 आ जाता है। इसको क्या करिए, 0 को नीचे ले आइए, ठीक है। अब 625 को अपन क्या करते हैं 8 से गुणा करके देखते हैं, तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ा तो 20, 8 दूनी 16, 16 में 8 छक्के 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 50, यानी कि 5000 आ जाएगा अपने पास पे, कितनी बारी पे 8 बारी पे। इसको माइनस करोगे 0 बचेगा, लेकिन एक 0 भी बचा है तो यहाँ पे आप लगा दो क्या 180, यानी कि कुल टाइलों की जो संख्या है वो कितनी है 180 टाइल लगेंगी। लेकिन क्वेश्चन ने हमें बोला था क्या कि भाई यदि टाइलों की लागत 360 रुपए प्रति दर्जन मतलब 12 टाइलों की कीमत कितनी है 360, तो उसे टाइल लगवाने में कितना व्यय करना पड़ेगा वो अपन को निकालना है। तो यहाँ पे देखो आप क्या बोलोगे, चूंकि 12 टाइलों की कीमत जो है अपने पास में वो कितनी है बच्चों 360 रुपए, उसने बोला ना 360 रुपए प्रति दर्जन, मतलब कि 12 टाइलों की कीमत 360 है, तो 180 टाइलों की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, माना x, तो यहाँ पे क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 को x से गुणा करो तो क्या आ जाएगा 12x, और यहाँ पे आप क्या करोगे 180 को 360 से गुणा कर लोगे
तो 180 गुणा 360, ठीक है। 12 इधर गुणा में उस तरफ जाएगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने करा, अब देखना 12 एकम 12, 12 तिया 36 और पीछे 0 है, ऐसा कैसा लगा लेंगे। 180 को 30 से गुणा करना है, कैसे करेंगे, 18 तिया 54 और ये 0 और एक और 0 तो ये आ जाएगा। तो कुल 5400 रुपये जो हैं खर्च होने वाले हैं इन टाइलों को लगाने में। इस तरह से अपन जो है ये क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर भी आपको बच्चों कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। आज का ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।